नमस्कार। आज का हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उत्तर। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता राजा थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कपिलवस्तु के शासक शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि गौतम के जन्म के 7 दिन बाद ही मर गई थी। गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। 16 वर्ष की अल्प आयु में ही सिद्धार्थ का विवाह कर दिया गया था और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। सारी सुख सुविधा होते हुए भी गौतम बुद्ध हमेशा परेशान रहते थे। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़े। 6 वर्षों की कठिन परिश्रम के बाद उन्हें बोध गया नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख, संसार में हर व्यक्ति दुखी है। दूसरा है दुख का कारण, दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, जिसमें सबसे मुख्य कारण है तृष्णा यानी इच्छा है। तीसरा है दुख निरोध, दुख का निवारण संभव है, जिसके लिए अपनी इच्छाओं पर काबू पाना है। चौथा है दुख निरोध का मार्ग, दुख से निवारण पाने के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास, इसका अर्थ है। दूसरा है सम्यक वाणी, गलत व झूठ न बोलना। सम्यक आजीव, जिसका अर्थ है सदैव सच्चा व अच्छा व्यापार करना। चौथा है सम्यक स्मृति, स्पष्ट देखने की मानसिक योग्यता यानी सही स्मृति। पांचवा है सम्यक संकल्प, इसका अर्थ है मानसिक व नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। छठा है सम्यक कर्मांत यानी सही कार्य करना। अगला है सम्यक व्यायाम, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। आठवां है सम्यक समाधि, सदैव निर्वाण पाकर स्वयं को मुक्त करना। ये अष्टांगिक मार्ग सम्यक प्रज्ञा, सम्यक शील और सम्यक समाधि इन 3 के अंतर्गत आते हैं, जो निम्नलिखित हैं। सम्यक ज्ञान में आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, और ये 2 आते हैं। सम्यक शील में आता है सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, और सम्यक समाधि में आता है सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अगली हेडिंग डालेंगे प्रतीत समुत्पाद। इसका शाब्दिक अर्थ है एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति। भगवान बुद्ध के अनुसार प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। प्रत्येक वस्तु अपने कारण पर आश्रित है और अपने बाद अन्य कार्य छोड़ जाती है। यह सिद्धांत कार्य कारण की श्रृंखला में विश्वास रखता है। अगला हेडिंग है क्षणिकवाद। जगत की प्रत्येक वस्तु चंचल, परिवर्तन व क्षणिक है। सार्वभौमिक तौर पर परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जन्म व मरण संसार का स्वभाव है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश निश्चित है। अगली हेडिंग है अनात्मवाद। यह दर्शन आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार मानव शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है, मृत्यु के पश्चात वे तत्व ही शेष रहते हैं। आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगला हेडिंग है कर्मवाद। बौद्ध धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल को अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म के फल के अनुसार ही वह जन्म को धारण करता है। कर्म फल ईश्वर नहीं देता, कर्म स्वतः अपने फल देता है। बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म के प्रकार, पहला है कायिक कर्म, दूसरा है वाचिक कर्म, तीसरा है मानसिक कर्म, जिसे मनसः वाचा कर्मणा भी कहते हैं।
परिणाम के आधार पर कर्म को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम है जो स्वार्थ, मोह, वासना, भोग आदि से वशीभूत होकर किए जाते हैं, ये व्यक्ति को बंधन में डालते हैं। दूसरे, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण की भावना से किए जाते हैं, ये कर्म व्यक्ति को कर्म बंधन में नहीं डालते। अगली हेडिंग है अनीश्वरवाद। बौद्ध धर्म के अनुसार इस जगत का रचयिता ईश्वर नहीं है, इसका संचालक प्रतीत समुत्पाद द्वारा होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार असीम ईश्वर क्षणभंगुर, नित्य परिवर्तनशील असीम विश्व का रचयिता कैसे हो सकता है? उनका उपदेश था आत्मदीपो भवा, अर्थात आप ही अपना प्रकाश बनो। पंच स्कंद। बौद्ध दर्शन के अनुसार 5 स्कंदों के सहयोग से आत्मा का निर्माण होता है, अर्थात ये 5 स्कंद आत्मा के प्रधान अंग हैं। पहला है रूप स्कंद, जो समस्त जड़ वस्तुओं, गुणों, इंद्रियों का ज्ञान देते हैं। दूसरा है वेदना स्कंद, जो सुख दुख और न दुख की भावनाओं का समावेश कराते हैं। तीसरा है संज्ञा स्कंद, जो किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान कराते हैं। चौथा है संस्कार स्कंद, जो रूप, वेदना और संज्ञा के बीच समन्वय करने वाली मानसिक शक्ति होते हैं। पांचवा है विज्ञान स्कंद, जो किसी भी ज्ञान का अंतर्निहित ज्ञाता है। थैंक यू।